बिहार पुलिस विशेष क्विज श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं इस श्रृंखला के छठे एपिसोड के साथ। और आज जिस विषय पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वह विषय है भूगोल का खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में है खुशी। खुशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशी, आपके लिए पहला सवाल है। इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रही हैं जी। कब दे रहे हैं? आपका एग्ज़ाम कब है? 16 तारीख। 16 जुलाई यानी पहले स्तर में है। चलिए, पहले मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाओं को स्वीकार करें। और सवाल पहला आपके लिए है, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार निम्न में से कौन है? क्वेश्चन समझ में आ गया? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार निम्न में से कौन है? बॉम्बई हाई महाराष्ट्र वाला, अंकलेश्वर गुजरात वाला, नौगांव मुंबई वाला और डिगबोई असम वाला। डिगबोई असम वाला। डिगबोई असम का डिगबोई सबसे पुराना तेल भंडार है। बिल्कुल सही कर दिया है। यह भारत के सबसे पुराने तेल भंडार क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र घाटी में पड़ता है। सवाल अगला आपसे है, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके लिए असम, बॉम्बे हाई, अरुणाचल, गुजरात। गुजरात में है। करेक्ट आंसर है गुजरात में है। और यह खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यानी ध्यान में रखना है, लूनेज खंभात के खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे है, 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। गुजरात करेक्ट आंसर है। 9 ग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में है। गुजरात में जो तेल क्षेत्र में मिलते हैं उनमें 9 ग्राम के अलावे जो प्रमुख हैं उनमें अंकलेश्वर है, कालोल है, बारकोल है और मेहसाना है। फिर से एक बार ध्यान में रखेंगे, अंकलेश्वर, कालोल, बारकोल और मेहसाना, ये ऐसे हैं जो गुजरात में 9 ग्राम तेल क्षेत्र के अलावे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? आपके लिए ऑप्शन है डिगबोई, माकूम, नरकटिया, लकवा। माकूम में करेक्ट आंसर है माकूम में। आप बता सकती हैं माकूम किस राज्य में है? असम में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। असम के माकूम में 26 मार्च 1867 को 111 फीट की गहराई तक खोदा गया था। ध्यान में रखना है, एक बार फिर से हम बता दें, मार्च 26, 1867 माकूम में 118 फीट गहरी यानी लगभग 35.5 मीटर गहरी मतलब एक खाई खोदी गई माकूम में, जहाँ से तेल प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। चलिए, अगला सवाल आपके लिए। कुल मिलाकर के यह सवाल आपके पास जाएगा 5 मार्क। आपको मिलान करना है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। असम बरौनी तेल शोधन केंद्र, आंध्र प्रदेश यानी कौन सही है वह बताना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र, महाराष्ट्र कोयना और गुजरात मथुरा। इसमें से कौन मिलता जुलता है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर है। और एक सवाल आपसे है कि इसमें से कौन सा है जो बिहार में है? अभी जो हमने बोला एक है इसमें बिहार में, कौन? बरौनी तेल शोधन कारखाना। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि बरौनी तेल शोधन कारखाना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। और जहाँ तक सवाल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिसकी चर्चा हुई तो वहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, HPCL का है। अगला सवाल आपसे है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना। ऑप्शन है आपके लिए पारादीप, डिगबोई, तातीपाका, जामनगर। जामनगर बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जामनगर किस राज्य में है?
गुजरात। गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है। और यहाँ से एक ज़बरदस्त व्यवसायी का गहरा रिश्ता है। मैं नाम बोल रहा हूँ, उनके पिताजी का नाम बताइएगा। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जिनके पिताजी जामनगर में ही एक पेट्रोल पंप पर कभी पेट्रोल बेचा करते थे। और आज भारतवर्ष में उनका परिवार, भारतवर्ष ही नहीं दुनिया के महान उद्योगपतियों में से एक है। बताइएगा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिताजी वो कौन थे? धीरू भाई अंबानी। कौन थे? धीरू भाई अंबानी। और हम ऑडियंस के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। धीरू भाई अंबानी की पत्नी कौन थी? अर्थात कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मम्मी कौन है? चलिए अगला सवाल आपके लिए है। जामनगर में जो यह तेल शोधन कारखाना है उसकी स्थापना 1920 ईस्वी में, ठीक है, महाराज कुमार श्री रंजीत कुमार सिंह जी ने की। अगला सवाल आपसे है, कौन सा तेल शोधक कारखाना नहीं है? इनमें से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? ठीक है, कोयली, नून माटी, बरौनी। फिर से ऑप्शन बोलिए। कोयली, नून माटी, हटिया और बरौनी। हटिया। हटिया यानी हटिया में नहीं है, बाकी सब जगह है। करेक्ट आंसर है। कोयली में है, नून माटी में है, बरौनी में है, हटिया में नहीं है। हटिया झारखंड में पड़ता है। अगला सवाल है, अभी आपने बताया कि नून माटी में है ना? तो अगली बता दीजिए कि नून माटी का तेल शोधक कारखाना कौन राज्य में है? असम। असम में। करेक्ट आंसर दिया है कि नून माटी तेल शोधक कारखाना असम राज्य में है। और यहाँ जो तेल शोधन कारखाना है, अगला क्वेश्चन ऑडियंस से एक और पूछ लेते हैं। तेल शोधक कारखाना जो नून माटी असम का है वह किस कंपनी के अंतर्गत काम करती है? अर्थात आपको नाम बताना है कि वह तेल शोधन का कार्य कौन सी कंपनी करती है। कहाँ? नून माटी में। गौरतलब हो इसका स्थापना वर्ष 1962 गुवाहाटी के निकट है। कहाँ है? गुवाहाटी के निकट है। अब हम तेल शोधक कारखाना बोलेंगे और राज्य बोलेंगे, मैचिंग करना है। आप चाहें तो लिख सकती हैं। तातीपाका, ताती राज्य गुजरात, यानी पहले एक काम करिए, कारखाना एक तरफ लिख लीजिए पहले। तातीपाका, कोयली, नागापट्टिनम, नुमालीगढ़। और उधर है राज्य में गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम। फिर से एक बार, तेल शोधक कारखाना तातीपाका, कोयली, नागापट्टिनम, नुमालीगढ़। राज्य में गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम। हो गया? कोट चलिए बोलते हैं। ABCD ऊपर में, ए में 2 1 4 3, बी में 3 1 2 4, सी में 4 1 2 3, 1 2 4 3। ऑप्शन बी 3 1 2 4। 3 1 2 4 अर्थात तातीपाका है आंध्र प्रदेश में, और कोयली है गुजरात में, नागापट्टिनम है तमिलनाडु में, और नुमालीगढ़ है असम में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अगला सवाल आपसे है। आपको बताना है तेल शोधनशाला और स्थापित, यानी हम बोलेंगे तेल शोधनशाला का नाम और आपको स्थापित मैचिंग करना है कि कौन सही है। ठीक है? बीना मध्य प्रदेश, वहाँ BPCL है, BPCL। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, वहाँ ONGC है। बिगबोई असम में है, IOCL है। अब कोयली गुजरात में है, वहाँ HPCL। इसमें कौन गलत है बताना है कि कौन गलत है। फिर से एक बार देख लीजिए।
बीना मध्य प्रदेश में BPCL, तातीपाका आंध्र प्रदेश में ONGC वाल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिगबोई असम में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोयली गुजरात में HPCL। इसमें गलत कौन है? कोयली गुजरात HPCL। कोयली गुजरात HPCL, यहाँ HPCL नहीं है, क्या है? IOCL है। करेक्ट आंसर है। यानी बीना मध्य प्रदेश में है जहाँ की BPCL है और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, यहाँ ONGC है और इसकी स्थापना सितंबर 2001 में हुई थी। डिगबोई असम में है, IOCL है, वहाँ 1901 से है। और कोयली गुजरात में है, IOCL ही है वहाँ भी, और अक्टूबर 1965 से क्रियाशील है। निम्न में कौन कायांत्रिक चट्टान से संबद्ध है? कायांत्रिक चट्टान से संबद्ध है तांबा, गार्नेट, मैग्नीज, पैराइट। गार्नेट। गार्नेट करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे, क्वार्टजाइट किसका कायांत्रिक रूप है? क्वार्टजाइट किसका कायांत्रिक रूप है? ऑप्शन है आपके लिए, चूना पत्थर का, ऑब्सीडियन का, बलुआ पत्थर का, सैल का। बलुआ पत्थर। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का करेक्ट आंसर है, बलुआ पत्थर का है क्वार्टजाइट। और अगला क्वेश्चन आपसे है, निम्न में कौन धात्विक खनिज नहीं है? निम्न में कौन धात्विक खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। जिप्सम। जिप्सम करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यूं तो जिप्सम में Ca होता है, लेकिन अयस्क उसे कहते हैं जिनसे शुद्ध धातु की प्राप्ति कम खर्च पर सुविधाजनक हो जाता है। तो जिप्सम का उपयोग कैल्शियम के प्राप्ति में नहीं किया जाता है ज़्यादातर, इसलिए जिप्सम जो है वह अधात्विक खनिज का स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसके अलावे जो अधात्विक खनिज हैं उनमें फॉस्फेराइट, काओलिन, मैग्नेसाइट आदि हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आप बता सकती हैं, जिप्सम उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान। राजस्थान करेक्ट आंसर है। CaSO4 जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। अगला सवाल आपसे है, तांबा, सोना, लोहा, कोयला। तांबा, सोना, लोहा, कोयला, इसका सही सीक्वेंस आपको बताना है कि कहाँ तांबा है, कहाँ सोना है, कहाँ लोहा है, कहाँ कोयला है। हम बोलें, यानी हम जो बोलेंगे उसमें अगर तांबा पहला बार हम बोले हैं तो तांबा का ही खान के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। सोना दूसरा बार है तो सोना के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। लोहा तीसरा क्रम में है तो लोहा के लिए तीसरा होना चाहिए। और कोयला चौथा है तो चौथा। ऑप्शन आपके लिए, खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। कोलार पहला हो गया ना, खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। दूसरा कोलार, खेतरी, कुद्रेमुख, झरिया। झरिया, कोलार, कुद्रेमुख, खेतरी। खेतरी, कुद्रेमुख, कोलार और झरिया। अब बताइए कौन? यानी पहले आपको तांबा के लिए प्रसिद्ध बोलना है, फिर सोना के लिए, फिर लोहा के लिए और सबसे लास्ट में कोयला के लिए। ऑप्शन ए, खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। खेतरी है तांबा के लिए, कोलार है सोना के लिए और कुद्रेमुख है लोहा के लिए और झरिया है कोयला के लिए। करेक्ट आंसर है। खेतरी राजस्थान में पड़ता है ना, कोलार कर्नाटक में पड़ता है और झरिया आप जानते होंगे कि कहाँ है, झारखंड में है। और कुद्रेमुख भी कर्नाटक में है। तो इसमें खेतरी राजस्थान में, कोलार और कुद्रेमुख कर्नाटक में और झरिया झारखंड में। एक बार फिर से, खेतरी तांबा के लिए और खेतरी महाराज के साथ विवेकानंद के भी अच्छे रिश्ते थे और खेतरी महाराज के सहयोग से विवेकानंद अमेरिका भी गए थे। ठीक है, बड़ा प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। अगला सवाल आपसे है, निम्न में किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? अर्थात क्रोमाइट उत्पादन करने में एकाधिकार है, यानी भारत का अधिकांशतः क्रोमाइट इस राज्य में उत्पादित होता है।
ऑप्शन आपके लिए है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक आंकड़ा तैयार करता है इंडियन मिनरल्स, उसके जो ईयर बुक 2019 में प्रकाशित हुए थे, तो क्रोमाइट का उत्पादन का मैक्सिमम पार्ट्स उड़ीसा ने ही किया था। हालांकि अब धीरे धीरे इसके उत्पादन महाराष्ट्र में बढ़ने लगे हैं। अगला सवाल आपसे है। अगला सवाल कुल मिलाकर के आपके लिए 15वां है। हम खनिज उत्पादन और राज्य बोलेंगे। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके लिए बैलाडीला मध्य प्रदेश, बैलाडीला मध्य प्रदेश, कमानगुंडी कर्नाटका, कमानगुंडी कर्नाटका, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। फिर से एक बार ऑडियंस के लिए, बैलाडीला मध्य प्रदेश, इसमें से कौन सुमेल नहीं है? कल गलत है। कमानकुंडी कर्नाटका, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। बेलाडीला मध्य प्रदेश। बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड नहीं, सॉरी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में करेक्ट आंसर है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि बैलाडीला पहले मध्य प्रदेश में ही था, लेकिन अब मध्य प्रदेश का जो खंड अलग हुआ छत्तीसगढ़, वहाँ चला गया है। अब बैलाडीला मध्य प्रदेश में न होकर के छत्तीसगढ़ में है, कमानगुंडी कर्नाटका में है, सिंहभूम झारखंड में है और मयूरभंज उड़ीसा में है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? हीरे का खान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और चलिए हम मध्य प्रदेश का एक जिला हम बोल देते हैं जो हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा क्वेश्चन ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा एक जिला हम बोलते हैं जो हीरे के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, सतना। दूसरा आपको बताना है वह कौन सा जिला है जो हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का जिला जो हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है, यानी केरल में जिसकी बहुलता है? ऑप्शन है आपके लिए टीन, मैग्नीज, अभ्रक, मोनोजाइट। मोनोजाइट। मोनोजाइट करेक्ट आंसर है। और आप बता सकते हैं कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। अगला सवाल है, भारत में मोनोजाइट निम्न में से कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। कहाँ कहाँ हमने कहा है? तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु और केरला करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु और केरला के अलावा उड़ीसा, आंध्रा में भी यह पाया जाता है, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में मिलता है, झारखंड, महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ मिलता है। एक बड़ा प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है जादूगोरा। आपको बताना है कि जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोना के लिए, यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा किस राज्य में है? झारखंड। झारखंड में जादूगोरा है और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? कायनाइट, एस्बेस्टस, अभ्रक, यूरेनियम। यूरेनियम। यूरेनियम करेक्ट आंसर है। तुरामडीह कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? झारखंड। ये भी झारखंड के सिंहभूम जिला में है ना। यूरेनियम खनिज का खनन यहाँ किया जाता है। और यह जादूगोरा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह से समझा जाए कि तुरामडीह और जादूगोरा लगभग करीब में ही है और यहाँ यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा खनन का कार्य किया जाता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये खनन कार्य होता है। इस प्रकार से बिहार पुलिस स्पेशल क्विज श्रृंखला के एपिसोड 6 की समाप्ति होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद खुशी आपको यहाँ आने के लिए।
और हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए। अपेक्षा है हमारा प्रयास आपको मदद पहुंचाएगा। आप में से कोई भी अगर चाहते हैं कि हम भी इसका हिस्सा बने, तो जैसा कि हमने कहा था कि जब तक ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होते रहेंगे तब तक हमारा यह चलता रहेगा। इसी तरह से विविध प्रश्नों के साथ उपस्थित हम होते रहेंगे। कल के टॉपिक हैं भारत के संवैधानिक विकास से लेकर संविधान सभा के गठन तक। संवैधानिक विकास अर्थात कि भारत में जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन में संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जहाँ से कानून बन करके आना शुरू होता है, वहाँ से लेकर के और फिर भारत में संविधान सभा का गठन, संविधान का बनना, संविधान निर्माण, संविधान के लागू होने तक, यानी 1950 तक, 1773 से लेकर के 1950 तक की गतिविधि के साथ हम उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।